ऑफलाइन सीरीज एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में आपने सुना 6 दोस्तों में से एक दोस्त कबीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। सभी दोस्त थक हार के या यूं कहिए कि भय और डर की वजह से सीधे अंदर आ गए। एक बार फिर वो सारे के सारे डाइनिंग रूम में इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग एरिया में या तो घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी या फिर तारा की रोने की सुबकने की आवाजें। देखने से तो सारे के सारे शून्य नजर आ रहे थे, लेकिन उनके मन में एक नहीं हजारों सवाल चल रहे थे। कबीर कहाँ चला गया? कबीर गायब हो गया? क्या कबीर ठीक तो है? क्या कबीर वापस आएगा? कबीर का जाना उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे कि कबीर हमेशा के लिए गायब हो गया। वो बार बार यही सोचते थे कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ और है जो उनको नजर नहीं आ रहा है, और कबीर जल्दी ही वापस आ जाएगा और पता लगेगा ये सब एक मजाक था। अपने एक दोस्त को खोना उनके समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही वो इस बात को समझ पा रहे थे कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आखिर मीरा ने चुप्पी तोड़ी और बोला, कबीर का शूज जंगल में क्यों था? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था कि अंदर से वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इस बात को वैसे तो सबने सुना, लेकिन कोई भी इस कंडीशन में नहीं था कि उसकी बात का जवाब दे सके। नन्या के हाथ और पैर दोनों बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे थे। वो पूरी तरीके से पैनिक अटैक की बॉर्डर लाइन पर थी। देव उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देव भी पूरी तरीके से घबराया हुआ था। और ऋषि ऋषि बिल्कुल शांत था। वो लगातार टकटकी लगाए अपने उसी फोन को देख रहा था जो आज की डेट में बहुत शापित फोन दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर एक ही बात गूंज रही थी। वो इस बात से परेशान था कि इस बार फाइल का नाम उसी के नाम पर आया है। ये किस तरह का संकेत है? क्या अगली बारी उसी की है? आखिर इस सब से कौन और क्या चाहता है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब लोग एक साथ मिस्टर रावत के पास जाने का निश्चय करते हैं। कुछ ही कदम चलकर वो मिस्टर रावत के ऑफिस में थे। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, लेकिन एक कर्टन उसके ऊपर था। अंदर से एक पुराने टाइपराइटर की टिक 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 सुनाई दे रही थी, जो पूरे वातावरण को बहुत भारी बना दे रही थी। मिस्टर रावत अपना मोटा सा चश्मा पहने हुए टाइपराइटर पे झुके हुए कुछ टाइप कर रहे थे। पता नहीं वो किसको संदेश भेजना चाहते थे, या वो भी रोज की तरह से नोट्स बनाने में लगे हुए थे। सबको एक साथ रूम में आया देखकर मिस्टर रावत अपनी टाइपिंग बंद कर देते हैं, और तारा लगभग चिल्लाकर पूछती है, कबीर कहाँ है? तारा के चिल्लाने का मिस्टर रावत पर कोई असर नहीं होता। मिस्टर रावत धीरे से अपना चश्मा नीचे करते हैं और बोलते हैं, जो भी इस लॉज में आकर रुकता है उसके साथ वही होता है जो ये जगह चाहती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसका ये अजीब सा जवाब सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनको लगता है या तो ये आदमी पागल है या फिर ये कोई बात हमसे छुपा रहा है। तभी ऋषि का फोन वाइब्रेट करता है। ऋषि के फोन में जो फोल्डर था वो अपडेट हो जाता है। ऋषि कपकपाते हाथों से वो फोल्डर खोलता है। नई फाइल का नाम होता है डे 2। ऋषि जल्दी से फाइल खोलता है और पढ़ता है, एट मिडनाइट शैडो डोंट लाई। आधी रात में परछाइयां झूठ नहीं बोलती। उसकी ये बात सबने सुन ली थी। सभी एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से देख रहे होते हैं। देव कहता है, या तो ये कोई बहुत बड़ा प्रैंक है या फिर कोई हिडन प्रोजेक्टर किसी ऐप से चल रहा है। ऋषि एक बार फिर फोन को रीसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोल्डर फिर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। मीरा एक सजेशन देती है कि मिडनाइट तक हम सब लोग एक ही साथ एक ही रूम में रहेंगे और हर चीज को बहुत बारीकी से निगाह रखेंगे। इस भारी तनाव के साथ धीरे धीरे शाम होने लगती है। अब चारों तरफ उजाला कम होता चला जा रहा था, साथ साथ ठंडी हवाएं बहुत तेजी से आ रही थी, और कुछ कुछ देर में जंगली जानवरों की आवाजें जंगल की तरफ से आने लगी थी। हर सेकंड टेंशन बढ़ता ही चला जा रहा था। लॉज की खिड़कियां कुछ इस तरह की थी कि जैसे ही हवा उनसे बहुत तेजी से टकराती थी, वो अपनी आवाजें निकालना शुरू कर देती थी। सभी एक रूम में ही बैठे होते हैं। तारा अभी भी कबीर का नाम ले लेकर रो रही थी। अनन्या बार बार खिड़की के बाहर इस तरह से देख रही थी जैसे उसे अभी भी उम्मीद थी कि कबीर आ जाएगा, या फिर वो उस आने वाले खतरे पे नजर रखना चाहती थी
जो कभी भी आ सकता था। देव बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा था और बार बार वो कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहा था और ऋषि अभी भी अपने फोन को घूरे जा रहा था। रात के 12 बजते हैं और लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है और एकदम बंद हो जाती है। सभी लोग अपने फोन की लाइटें जला लेते हैं। देव ने छत से पास में रखी हुई मोमबत्ती जला दी। तारा उसको हाथ में ले लेती है। सभी लोग एक दूसरे से चिपके हुए डाइनिंग हॉल के बीच में खड़े होते हैं। तभी मीरा कहती है, काउंट द शैडो, और सभी दीवार पर परछाइयां गिनने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 लोगों की 6 परछाई कैसे हो सकती है? एक एक्स्ट्रा परछाई कहाँ से आ गई? और कौन है उस रूम के अंदर? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये? सभी बिल्कुल स्थिर खड़े होते हैं। वो छठी परछाई मूव करना चालू कर देती है। सभी की धड़कनें बिल्कुल तेज हो जाती हैं। ऐसे में तारा चीख कर कैंडल नीचे गिरा देती है। अभी एक धमाके की सी आवाज आती है, जैसे ट्रांसफार्मर बस्ट होता है। डरा कर सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो सबसे आगे देव होता है और सडनली एक स्पार्क होता है और बहुत तेज आवाज। लॉज की लाइट एक बार फिर आ जाती है। सामने कॉरिडोर बिल्कुल खाली पड़ा था और देव गायब। सभी एकदम ठिठक कर रुक जाते हैं। सामने देव का फोन फर्श पर पड़ा होता है। फोन पर सिर्फ एक ही लाइन फ्लैश हो रही होती है, यू कांट हाइड फ्रॉम द लॉक। आप जाल से बच नहीं सकते हैं। अनन्या कोलैप्स होकर नीचे की तरफ गिर जाती है। शीश से जैसे तैसे संभालता है और तारा ऐसे लगता है जैसे उसको दौरा पड़ गया है। वो सिर्फ 2 ही शब्द बुदबुदा रही होती है, ये लॉज हॉन्टेड है और मिस्टर रावत सब जानते हैं। मीरा में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है और मीरा बोलती है, ये कुछ नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल सेटअप है। ये देव और कबीर ने मिलकर किया है। पर ऋषि बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ फोन पर टिकी हुई थी। ऋषि के फोन पर एक बार फिर फोल्डर अपडेट होता है और उसके अंदर फाइल आती है Day 3। ऋषि बड़ी तेजी के साथ उस फाइल को फिर खोलता है और फाइल में लिखा होता है, टुमारो द वन ऑफ यू ट्रस्ट मोस्ट विल बिट्रे यू। कल जिस पे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो आपको धोखा देगा। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है जैसे एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं। तुम हो, तुम करोगे और तुम भी हो सकते हो। अब सिर्फ कबीर और देव ही गायब नहीं हुए थे, सब लोगों के बीच से विश्वास भी गायब हो गया था। तभी फोन पर एक मैसेज और ब्लिंक करता है कि फिर जोर से पड़ता है, स्टे लॉग इन और स्टे लॉस्ट। खेल में बने रहो या हमेशा के लिए खो जाओ। दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे क्या होगा? देव कबीर वापस आ पाएंगे? फिर वो कहाँ चले गए हैं? उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये दोस्त अपने आप पर विश्वास करेंगे या एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए और बहुत सारे और सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए कल के एपिसोड 3 का। तो स्टे ट्यून्ड टुमारो एट सेम टाइम एट सेम चैनल।